तो भैया इतने टाइम से फेवर 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 चल रहा था, फाइनली वो फेवर पता चल गया है कि क्या है वो फेवर, क्या चाहिए सीएम पंक को पॉल हेमन से, फाइनली डिस्कस कर दिया गया है स्मैकडाउन में। और काफी लोग इस फेवर को सुनकर ये बोल रहे हैं भाई इतना सा फेवर, मतलब इतना ड्रामा कर रखा था, इतनी चीजें क्रिएट हो रही थी, लोग तो ये स्पेकुलेट करने लग गए थे कि कोई वर्ल्ड टाइटल मैच है या फिर पता नहीं क्या ही चीज है, मैंने भी बताया था अपनी वीडियो में। बट देन फाइनली जो चीज है वो डिस्कस हुई है, उसके बाद काफी लोग डिसअपॉइंटेड है कि इतना सा रीजन है, काफी लोग बोल रहे हैं चलो भाई बढ़िया रीजन है, इंटरेस्टिंग है। एंड एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सुनने में तो लग रहा है कि भाई क्या ही रीजन है, मतलब पॉल हेमन रेसलमेनिया 41 में जो ये ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला है, इसमें वो रोमन रेंज के कॉर्नर पर नहीं बल्कि सीएम पंक के कॉर्नर में खड़े होने वाले हैं। नाउ अगर आप लॉजिकली देखोगे तो कॉर्नर में खड़े होने से क्या ही फायदा होता है यार, मतलब कोई फायदा होता है, कोई किसी के भी कॉर्नर में खड़े हो जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो फर्क इतना कोई बड़ा नहीं है हम फैंस के लिए, मतलब जो फैंस देखेंगे टीवी पर या जैसे भी, हम लोगों को क्या लगेगा, मतलब कोई पॉल हेमन चाहे रोमन रेंज के कॉर्नर पर खड़ा हो या जॉन सीना को, हमें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, हम फैंस को तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो मैच में जो पार्टिसिपेंट हैं उनको डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर ईगो का क्लैश है, यहाँ पर कोई और क्लैश नहीं है, यहाँ पर ईगो का क्लैश है, क्योंकि अब रोमन रेंज ये बोलेगा यार मेरा बंदा अब इसके कॉर्नर पे खड़ा होगा, जबकि उसको खड़ा होना चाहिए मेरे कॉर्नर पे। इधर सीएम पंक के लिए आप कह सकते हो कि एक विक्ट्री है ये, क्योंकि भाई जो पॉल हेमन है, जो रोमन रेंज का बंदा है, वो उसके कॉर्नर में आकर अगर खड़ा हो रहा है तो सीएम पंक के लिए तो आप कह सकते हो कि भाई ईगो विक्ट्री है ये। अगर आप लॉजिकली इस पूरे रीजन को देखते हो, इस फेवर को देखते हो, तो ये फेवर वैसे सुनने में तो कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं लग रहा है, बट इस फेवर की वजह से कुछ बड़ा क्रिएट होने वाला है। नाउ ये चीज क्लियर है कि भाई हमें WWE फ्यूचर में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज की फ्यूड दिखाने वाली है, जो कि एक 1-on-1 फ्यूड होगी। एंड यहाँ पर पॉल हेमन का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि फ्यूड एंड हो पॉल हेमन के टर्न के साथ, जो कि रोमन रेंज के ऊपर करेंगे, तो कुछ भी वहां पर हो सकता है उस फ्यूड के अंदर। एंड कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ से क्लियर लग रही है। एक चीज हमें पता है कि इस साल का जो समर स्लैम है वो 2 नाइट का होने वाला है, 2 नाइट्स का होने वाला है। तो क्योंकि पहली बार एक समर स्लैम का इवेंट 2 नाइट्स का होने वाला है, इसके बाद से जितने भी समर स्लैम आएंगे वो 2 नाइट्स का ही होने वाला है, तो एक नई शुरुआत होने वाली है। तो WWE चाहेगी कि इस समर स्लैम को तो सबसे तगड़ा ही बनाए, मतलब वो इस समर स्लैम को इस बार की रेसलमेनिया से भी ज्यादा बड़ा बनाने का सोचेगी। तो इसीलिए ये वाला मैच जो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का है, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है इस साल की समर स्लैम में। एंड उसकी जो शुरुआत है वो इस साल रेसलमेनिया से ही हो जाएगी, यानी कि जो फेवर वाली बात चल रही है, जहां पर पॉल हेमन अब खड़े होंगे सीएम पंक के कॉर्नर में, इससे डेफिनेटली रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का एक 1-on-1 फ्यूड यहाँ से शुरुआत होती दिख रही है। कि अब यहाँ पर रोमन रेंज भी अब अपने बंदे पर ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनको भी बहुत कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि सीएम पंक काफी बार बोल चुके हैं कि भाई तेरा जो वॉइस मैन है वो सच में तेरा वॉइस मैन है, या जो तेरा वॉइस मैन है वो सिर्फ क्या तेरा ही वॉइस मैन है। मतलब बहुत सी चीजें सीएम पंक बोल चुके हैं पास में प्रोमोज में, जो कि इंडिकेशंस उसने इस स्टोरी लाइन के लिए दिए थे। एंड नाउ फाइनली ये स्टोरी लाइन हमारे सामने, फिलहाल तो अभी सेथ रॉलिंस इसमें इन्वॉल्व है, बट जैसी ये स्टोरी लाइन एंड होने वाली है उसके बाद हमें फ्यूचर में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज की फ्यूड देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाउ सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज की फ्यूड एक मनी मेकिंग फ्यूड होने वाली है, एक बॉक्स ऑफिस हिट रहने वाली है ये फ्यूड, क्योंकि दोनों ही बहुत ओवर है फैंस में। मतलब सीएम पंक का भी आपको पता है पॉपुलैरिटी नेक्स्ट ही लेवल है, देन रोमन रेंज की भी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट ही लेवल है। मतलब अगर आप इस वक्त WWE के अंदर 3 ऐसे सुपरस्टार उठाओगे जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे टॉप पर है, तो उसमें रोमन रेंज, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स, ये 3 आते हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई 2 लोग आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक मनी मेकिंग फ्यूड ही होगी, ये वाली आप कह सकते हो कि एक मनी मेकिंग फ्यूड है। तो फेवर की मैं बात करूं तो स्मैकडाउन में जो फेवर वाली बात हुई उसने अब क्लियर कर दी है, सारा जो डायरेक्शन है, सारी जो चीजें क्लियर है। स्पेकुलेशंस जो हम लगा रहे थे वर्ल्ड टाइटल एंड ऑल, वो तो नहीं है, वो तो क्लियर हो चुका है। बट अब क्योंकि रिंग साइड में खड़े होने वाले हैं पॉल हेमन सीएम पंक के, क्यों? क्योंकि भाई पहले कभी पास में सीएम पंक ने बोला था कि जिस दिन तू मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया की, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। तो सिनेरियोस देखो कितने इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। भले ही ऐसा पॉल हेमन ने बोला ना हो पहले कभी, बट यहाँ पर स्टोरी लाइन में तो उन्होंने ऐसा ही दिखा दिया है कि पॉल हेमन ने उनको बोला था पहले कि मैं तेरे कॉर्नर पे खड़ा हूंगा तेरी मेन इवेंट में, जो तू मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। एंड अब देखो सामने ऐसा सीन बन गया है कि उसका ओपोनेंट ही रोमन रेंज है जिसके साथ पॉल हेमन है। तो अब पॉल हेमन को रोमन रेंज के साथ नहीं बल्कि सीएम पंक के साथ खड़ा होना होगा। तो इंटरेस्टिंग है। अब रोमन रेंज बोल रहा है उधर से कि भाई तू तो मना कर, इसको ना बोल दे। पॉल हेमन को वो मना करने के लिए बोल रहा है, बट पॉल हेमन ने साफ बोल दिया कि भाई वो तो ना नहीं कर सकता है सीएम पंक को। तो इसका मतलब ये है कि पॉल हेमन अब खड़े तो होने ही वाला है सीएम पंक के कॉर्नर में। हो सकता है कि जब मैच चल रहा होगा तो रोमन रेंज और सीएम पंक का ध्यान रिंग के अंदर से ज्यादा रिंग के बाहर होगा कि पॉल हेमन किसके कॉर्नर में खड़ा है, मेरे कॉर्नर में खड़ा है या फिर इसके कॉर्नर में खड़ा है। और इस चीज के पीछे सेथ रॉलिंस भी भाई फायदा उठा सकता है, मतलब कहाँ ये दोनों जहां पर एक दूसरे पे बिजी हो जाएंगे और उधर से भाई सेथ रॉलिंस फायदा उठाकर मैच को जीत भी सकता है। तो अब सिनेरियोस बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं और कुछ भी हो सकता है इस मैच में। वीडियो हम बनाएंगे जो इसकी पॉसिबल एंडिंग्स के ऊपर होगी कि क्या पॉसिबल एंडिंग्स हो सकती है इस मैच की, वो हम उस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट फिलहाल ये फेवर
डिस्कस हो चुका है एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग फेवर। सुनने में छोटा लग रहा है, देखेंगे जब हम स्क्रीन पर तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना कोई, बट एक्चुअली में एक बड़ी स्टोरी लाइन की शुरुआत इस फेवर से होने वाली है, इस एक डिसीजन से होने वाली है और एक इस छोटे से सिनेरियो से होने वाली है। सो इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई रेसिपीना 41 एंड उसके बाद की स्टोरी लाइन। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि आपको ये फेवर क्या ठीक लग रहा है। सारे रीजंस वगैरह जानने के बाद आपको कुछ और ही उम्मीद थी, आपको कुछ और ही चाहिए था, अपने थॉट्स बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।